जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही विचित्र और अनोखा साधना लाया हूँ, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने कहीं किताब में, कोई साधना के गुरुओं ने आप लोगों को नहीं बताया होगा और ना ही किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये एक ऐसी शक्ति है दोस्तों, जो बलशाली के साथ साथ ही बुद्धि मन मान भी है। और ये ना ही साधना असम का है और ना ही बाहर का, ये साधना बंगाल का है। और इसका जो विधि विधान ही है बंगाली भाषा में ही लिखा गया है और इसका मंत्र भी बंगाली में ही है। और इस शक्ति का नाम है ब्रह्मदुष्ट, इसका नाम है। ये ब्रह्मदुष्ट किस प्रकार होते हैं और क्या शक्ति रखता है, कैसे का साधना होता है और इसका विधि विधान किस प्रकार है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, साधना का विधि बताने से पहले सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी लॉकडाउन के कारण लोगों का जो काम मेरे को लेकर आया है लोग, तो वो कामों में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, जिसके कारण आप लोगों का जवाब देने में असक्षम हूँ। तो इसलिए किसी किसी का अगर जवाब देने में दिक्कत होता है तो आप लोग ये ना समझे कि गुरुजी फ़ोन नहीं उठाता, ऐसा नहीं है। मैं बाद में भी आप लोगों को समय निकाल कर फ़ोन ज़रूर करूंगा, आप लोगों को मैसेज अवश्य डालूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करो। थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण आप लोगों का जवाब देने में मेरे को दिक्कत हो रहा है और एक के बाद एक लोग मैसेज करता रहता है, जिसके कारण आप लोग दिए गए मैसेजों का जवाब नीचे चला जाता है और मैं देख नहीं सकता और ना ही देख पाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं सभी का जवाब देने के लिए पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं कि ब्रह्मदुष्ट का साधना किस प्रकार होते हैं, कितने दिन का होता है और इसका साधना कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ब्रह्मदुष्ट एक ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति के आत्मा होते हैं, छोटे बच्चे का, जो अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण शिवलोक में भी वो निवास करता है। ये शिव का गण है, ठीक है, और इसका आराध्य शिव ही है, जिनका ये आराध्य है। इसके कारण इसका शक्ति 1000 गुना शक्तिशाली होते हैं। जैसे 1.5 फुट है, उसी प्रकार ही ये भी वैसे ही शक्ति रखता है। और इसका हाइट भी 1.5 फुट का तो नहीं है, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जो उसका आकृति हिसाब से वो अपना आकार भी बढ़ा सकता है। और शक्ति 1000 गुना ज़्यादा होता है। जो जिन जिन्नात ये सभी होते हैं, जो ब्रह्मदैत्य हो गया, ऐसे भी उससे भी ज़्यादा शक्ति रखता है ये। इसका साधना अक्सर बंगाल में लोग करते थे और इसके ज़रिए लोग गड़ा हुआ धन का पता करना, गड़ा हुआ धन को निकालना, कहीं पे भी धन रखा होगा तो उसको चोरी करके उठा कर लाना, तो ऐसे बहुत सारे दुष्प्रवृत्ति के काम करते थे। किसी को मारन का काम अक्सर इसके ज़रिए करते थे। किसी को विद्वेषण करना, उच्चाटन करना, डराना धमकाना, ऐसे बहुत सारे काम है। किसी के दिमाग में बैठा कर उस बातों को मनवाना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस ब्रह्मदुष्ट के जरिए लोग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं कैसे इसका साधना करते हैं अभी। ठीक है, इस साधना को करने के लिए आप लोगों को जिस दिन शनिवार के दिन जिस दिन मंगलवार के दिन अमावस्या हो, उसी दिन से ही इसका साधना किया जाएगा। ठीक है, और इसका साधना का जो स्थान होगा वो शमशान घाट में होगा, क्योंकि ये शमशानी क्रियाओं में से एक है। ठीक है, इसका घर में नहीं होगा, ना ही कोई जंगल में, ना ही कोई बाहर। और अगर शमशान में शिव मंदिर हो तो और उत्तम है। ठीक है, तो पहले आप लोग महादेव का एक मंत्र होता है, तो मंत्रों को आप जप करोगे पहले 1 माला। उसके बाद ब्रह्मदुष्ट को आकर्षक करने का आकर्षण एक मंत्र होता है, जिसको आप 3 माला जप करोगे। उसके बाद मूल मंत्र का 31 माला हर रोज़ आप लोग को जप करना होगा। आसन आप लोग को इसमें काला ऊनी आसन लेना है और इसमें जो माला होगा वो रुद्राक्ष की माला हो। ठीक है, संस्कार किया गया रुद्राक्ष की माला हो, जो 108 रुद्राक्ष के आते हैं, तो वो माला से आप लोग जाप करोगे। सबसे पहले आप लोगों को साधना में जब बैठोगे, वो बैठने से पहले आप लोगों को जिस दिशा की ओर मुँह करोगे वो दिशा होगा आप लोगों का उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठने से पहले सुरक्षा घेरा लगा लेना है। पहले शरीर सुरक्षा करो, उसके बाद भूमि बंधन करो, उसके बाद आप लोगों को शरीर सुरक्षा करना है। और ये सभी करने से भी पहले आप लोगों को पवित्रकरण करके उस जगह को शुद्ध कर लेना है। ठीक है, ये सभी आप लोग क्रिया करना है। उसके बाद इस शक्ति को आह्वान के लिए आप लोगों को शरीर जागरण सीखना होगा, जो मैं आप लोगों को सभी को सिखा दूंगा, जो साधक इसमें करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप बैठ जाते हो, बैठने के बाद इसमें जो भोग लेना है, भोग इसमें क्या क्या रखना है, इसमें एक मिट्टी के कटोरी में आप लोग को 1 कटोरी दूध देना होगा।
उसके बाद आप लोगों को कुछ फल और मिठाई, और जो मिठाई होगा वो 3 प्रकार के हो, और जो फल होगा वो फल भी 3 प्रकार के हो, लेकिन इसमें केला होना ज़रूरी है, ठीक है। केला हो और बाकी जैसे अंगूर हो, एप्पल हो, जैसा भी चीज़ हो, ये 3 प्रकार के हो, लेकिन फल में केला ज़रूर हो, ठीक है। बाकी ये मिठाई और फल 3 प्रकार के लेना है, 3 प्रकार के, 3 ले लो, 6 हो गया। उसके बाद 1 कटोरी दूध आप लोगों को देना होगा। ये जो होगा ये सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है, या फिर शरीर सुरक्षा लगा लो, उस घेरे के अंदर रखना है। और सभी को बताता हूँ मैं हर बार कि सुरक्षा इतना बड़ा लगाओ जिसमें आप लोग थोड़ा सा हिल डुल सको, ठीक है। इतना छोटा मत लगाना जिसमें आप लोग का हाथ पैर बाहर निकले। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, एक घी के दीपक एक आप लोग को जला लेना है, उसका सुगंधित अगरबत्ती उसमें जला देना है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें करने का, जैसे ही आप लोगों ने शिव का 1 माला किया, उसके बाद आकर्षक मंत्र को 3 माला किया, उसके बाद मूल मंत्र को 31 माला आप लोगों को जप करना शुरू कर देना है। शुरू करने के बाद ही जैसे ही आप लोगों का 3-4 माला आप लोग पार कर जाओगे, उसके बाद ही शमशान में हलचल मचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे पशुओं का रोना, कोई इंसान आपके नज़दीक आकर अचानक गायब हो गया, आप लोगों को पास आने का एहसास होना, कोई छोटे बच्चे का हंसना रोना, ऐसे बहुत सारे आवाज़ें आना आप लोग को शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अक्सर क्या होता है, जैसे आप लोग कोई सारा आपके पास कोई पेड़ है, कोई चीज़ है, तो ये चीज़ें आप लोग का हिलना डुलना, ये चीज़ें, ठीक है, आप लोग को महसूस होगा कि कोई तो उछपटांग कर रहा है आप लोग के आसपास आके, कोई तो इधर उछल कूद कर रहा है, तो उसमें आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है। वो कोई दूसरा भयानक रूप भी धारण करके आ सकता है, लेकिन उसमें डरना नहीं है। बस आप लोग को जप करते निरंतर जप करते रहना है और ध्यान एकाग्र करके रखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग सुरक्षा घेरे के अंदर हो, आप लोगों को कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो शक्ति कम से कम आपसे 3 कदम 4 कदम दूरी में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग ऐसे जप करते रहोगे तो आप लोगों को पीछे से आपका नाम पुकार के बुला भी सकता है, तो उसमें ध्यान नहीं देना है। जब खत्म होने के बाद जो भोग है वो सुरक्षा घेरा काट के शमशान के किसी भी कोने में आप लोगों को रख के पीछे बिना पीछे मुड़े आप लोगों को चले आना है। चले आने के बाद आप लोग हाथ मुंह धोकर निद्रा में विलीन हो जाओ, भोजन वगैरह कर लो। और साधना के समय में आप लोगों को जो भोजन करते हो वो साधना के बाद करना, क्योंकि साधना के पहले अगर करते हो तो निद्रा का प्रभाव आता है और जब में आपका मान लो संख्या भूल भी हो सकता है। लेकिन 31 माला के एक मनी भी ज़्यादा ना हो, एक भी ज़्यादा ना हो, एक कम भी ना हो, पूरा 31 माला ही आप लोग को जप करना होगा। अभी इसमें आप लोग को बंधन क्या क्या है, सबसे पहला है संभोग से आप लोगों को दूर रहना है। उसके बाद आप लोग को मांस, मछली, अंडा, शराब, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अक्सर लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम लोग गुटखा खा सकते हैं, नहीं, ये भी नहीं खा सकते। इसमें आप लोग पनीर खा सकते हो, प्याज लहसुन खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दाल सब्जी आप लोग खा सकते हो, ठीक है। बस उन चीज़ों को दूर रखना है जो मुंह का बास लाता है, क्योंकि इसका महत्व बहुत बड़ा चीज़ है जो मैं आने वाले में बताऊँगा। मुसलमान धर्म में बोलते हैं जलाली जमाली परहेज। तो ये परहेज किस लिए है, क्यों है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, तो ऐसे ही आप लोगों को साधना कितने दिन करना होगा, ऐसे आप लोगों को ये जो साधना होगा इसमें आप लोगों को 31 दिन करना होगा, हर रोज 31 दिन, अर्थात 1 महीना पूरा करना है, ठीक है। ब्रह्म दुष्ट का ये एक ही विधि है और विधि चाहे अलग अलग प्रकार के हो, लेकिन शमशान में ही बैठकर जप करना होगा। शायद मंत्र किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, लेकिन विधि तो ऐसा ही होगा कि आप लोग को शमशान में ही जप करना होगा। ब्रह्म जो दुष्ट है, ब्रह्म दुष्ट शमशान में ही प्रकट होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग 31 दिन तक आप लोग कर लोगे और साधना का जो प्रभाव है वो प्रबल होता जाएगा, ठीक है। प्रबल होते ही साथ आप लोगों को वो शक्ति दिखना भी शुरू हो जाएगा। वो दुष्ट जो प्रवृत्ति की आत्मा है वो आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा से आप लोगों को डरने की कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि सुरक्षा घेरे के अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बंदा, जो साधक अगर महादेव का सेवा करता है, उनका पूजा का पाठ करता है, तो ये शक्ति खुश होकर आता है। ये भी बात आप लोगों का फायदे में होगा अगर इस चीज़ को आप लोग करते हो, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग का 31वें दिन हो, 31वें दिन वो ब्रह्म दुष्ट आपके 3 माला के बाद ही आप लोग के सामने आकर प्रकट हो सकता है। अक्सर साधुओं को देखा गया है, जैसे मेरे गुरु भाइयों ने किया था, हमारे कुछ शिष्यों ने भी किया, तो उन लोग के सामने 3-7 माला ऐसे होने के बाद ही वो ब्रह्म दुष्ट दर्शन दे देते हैं और उसको डराना शुरू कर देता है कि कोई वस्तु वहाँ के सामने फेंक दिया, कोई पेड़ का टहनी तोड़ दिया, कभी कभार शमशान के जो वहाँ पे मुर्दा जलाया जाता है वहाँ पे एक घर बनाया होता है, उसके छत को तोड़ देता है, खुद ब खुद जोड़ भी देता है, उस छत के आवाज़ करते हैं,
तो ऐसे भी होते हैं जैसे जिसमें मुर्दाए जलाते हैं, जो लोहे होते हैं, वो लोहे को भी एक तरफ एक बार उखाड़ के फेंक दिया था, इतने सामर्थ होते हैं। तो उन चीज़ों से डरना आप लोगों को नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। वो चाहे कितने भी इस चीज़ों को आपके सामने फेंके, लेकिन घेरे के अंदर आप लोगों का फेंकेगा नहीं, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। और आसन छोड़ के आप लोग भागोगे भी नहीं। अगर भागने के लिए कोशिश करोगे तब हो सकते हैं आप लोग के जान का कोई खतरा आ जाए, आपको नुकसान पहुंचे, या फिर कोई बीमारी लग जाए जिससे आप लोग कोई भी डॉक्टर से, कोई भी बाबा आप लोगों को ठीक ना कर सके। ऐसे बीमारी हो सकता है, क्योंकि खतरा भी है। क्योंकि जो साधक होते हैं, अगर शमशानी क्रियाओं में हाथ डालता है तो शक्ति सामर्थ्यवान होने के साथ ही साथ बुद्धिमान के साथ आप लोग को साहसी भी होना ज़रूरी है। अंदर का जो कलेजा है वो मजबूत बनाना होगा, शेर की तरह होना होगा, जो एक ही दहाड़ में किसी को भी हिलाकर रख दे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा साहस करो और अपने मंत्र की संख्या को जप करते जाओ, करते जाओ। जैसे ही ये चीज़ें करोगे, आखिरी माला में वो चाहे कहीं पे भी होगा, जितने भी उपद्रव मचाया होगा, वो शांत होकर आप लोगों के सामने आना आवश्यक है उसके लिए। अगर नहीं आएगा तो उसका सर फट जाएगा, इतना मंत्रों का प्रभाव होता है इसमें। और ये जो मंत्र होते हैं ये बंगाली भाषा में उल्लेखित किया गया, ठीक है। बंगाली भाषा में आप लोग को इसको याद करना होगा और आप लोग को जप करना होगा। उसके बाद जैसे ही आखिरी माला में आप लोग के सामने वो आ जाता है, वो उग्र हिसाब से बात करेगा कि तू किस लिए बुलाया है मुझे, क्यों बार बार मेरा आह्वान कर रहा है, चल भाग जा यहाँ से। तो ऐसे आप लोग को बोल सकता है, या फिर बोल भी सकता है कि अगर तू नहीं उठा तो तेरे को मार दूंगा। और जैसे ही वो आखिरी माला में शांत होता है, थोड़ा सा चालाकी भी करता है। मैंने आप लोग को बोला था कि चालाक भी है, ये बुद्धिमान है। बुद्धिमान कैसे है कि ये आप लोग को लोभ देगा। ऐसा भी लोभ दिखा सकता है कि कहीं से भी आपको धन का बोरी से बोरी लाके आप लोगों के सामने फेंक सकता है। कोई भी गड़ा हुआ खजाना आप लोगों के सामने निकाल कर उसी समय फेंक कर दे सकता है कि ये ले खजाना, इसको ले और तेरा कष्टों को दूर कर और यहाँ से चला जा, ठीक है। आप लोगों को वचन देने से पहले ही, या फिर वचनों का बात बोलने से पहले ही वो आप लोग को ये नज़ारा आप लोग को दिखा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है किसी का भी रूप लाके, जैसे मान लो घर वाले का किसी का रूप धारण करके फांसी लेकर मर गया, ऐसे कोई भी नज़ारा दिखा सकता है। तो उसमें डरना नहीं है और ना ही उसके लोभ में फंसना है। बस उसको पहले प्रणाम करो। प्रणाम करने का बोलना है कि हे बाबा, आपसे मेरा गुजारिश है कि आप मेरी मदद करो। जब आप लोगों को बोले, क्योंकि वो पूछेगा ही पूछेगा कि किस लिए बुलाया है, तब बोलना है जो आप लोग के मन में है, जो इच्छाएं है कि मैं दुनियादारी कामों में आपसे मदद लेना चाहता हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ, कि आप मेरे साथ रहो, मेरा मदद करो, मेरे कामों में आप मेरा साथ दो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, दोस्त की तरह आप लोगों को व्यवहार करना है। मेरा कोई दोस्त नहीं, आप मेरे दोस्त की तरह रहो, मेरे परिवार का मेरा सुरक्षा करो। उसके बदले आपका जो पूजा है, जो पाठ है, जो आपका भोग है, वो हम देते रहेंगे समय समय के हिसाब से। तो उसके बाद आप लोग को ये भी बोलना है कि अमावस्या के दिन आपको मैं भोग देना शुरू कर दूंगा और हर दिन दूंगा। उसके बदले आप मेरे साथ आपको रहना होगा। तो जब ये चीज़ें आप लोग बता दोगे तो तब वो सोचेगा, हाँ भोग की बात जब बारी आए तब सोचकर आप लोगों को बोलेगा कि ठीक है मैं तेरे साथ रहूँगा। तो वो ये भी बता सकता है कि तू मेरे को क्या हर रोज़ भोग देगा। तो ये बात अगर वो आए तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ऐसा चीज़ मैंने नज़ारा देखा है, तो इसलिए आप लोगों की बारी जब आए तो आप लोग सावधान हो सको। तब आप लोग बोलना है दोस्तों कि अगर मेरा सामर्थ्य हुआ तो तभी मैं बीच में आपको दूंगा, अमावस्या के बीच में भी मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर सामर्थ्य ना हुआ तो मैं नहीं कर सकता। अगर मेरा अवस्था आप सही कर देते हो, मैं उठ खड़ा हो पाता हूँ, उतना सामर्थ्य होता हूँ कि आपको मैं बीच में भी भोग दे सकूँ, तो मैं आपको अवश्य दूंगा। उस बात को ऐसे टालना है। उसके बाद वो पूछेगा कि बता अभी मैं तेरे लिए क्या करूं। तो तब उससे वचन मनवाना है, ठीक है। ब्रह्म दुष्ट से 7 वचन मनवाया जाता है और ये 7 वचन जो होगा वो अलग तरीके से मनवाना होगा। और ये गुप्त साधनाओं का जो जानकार है, जो इस साधना का दीक्षा लेगा, उसी को ही बताया जाएगा। यहाँ पे खुल्लम खुला बताया नहीं जाएगा। जो साधक ब्रह्म दुष्ट का साधना के लिए आएगा उसको ही मैं बताऊँगा, ठीक है। वो 7 वचन लेने के बाद उसका जो भोग है उसको पहले अर्पण करना होगा। अर्पण करने के बाद वो भोग को ग्रहण करेगा, वो दूध को ग्रहण करेगा, फल को खाना शुरू कर देगा, मिठाई को। उसी बात बोलना है कि हे बाबा मैं आपको किस प्रकार बुलाऊँ अपने पास, जब मेरा ज़रूरत हो आपका, जब मुझे किसी काम को करने के लिए आपका आवश्यक हो, तो कौन सा रास्ता है जिससे मैं आपका आह्वान कर सकूँ। तो वो रास्ता आप लोगों को खुद बता देगा कि मेरे को इस रास्ते से बुलाना, इस शब्द से बुलाना, इस मंत्र के जरिए बुलाना। मैं आपके सामने उसी समय प्रकट हो जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक और काम होता है
वो आपको बोलेगा रास्ता बताने के बाद कि मेरा आप अभी एक नाम रखो। इसका एक नाम रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसको बाबा कहकर तब बुलाते हो जब उससे आप वचन नहीं लेते हो। वचन लेने के बाद जब आपको बुलाने का रास्ता बता देता है, उसके बाद उसका एक नाम रखा जाता है। अभी नाम क्या रखोगे ये आप लोगों के दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। अगर शाम बोलो कि राजू बुलाओगे, मोहन बुलाओगे, तो उसका उसी प्रकार का ही नाम होगा, ठीक है, क्योंकि उसको भोग के लिए बुलाना है, उसको किसी काम के लिए बुलाना है, तो कैसे आदेश दोगे? बाबा कहकर नहीं, उसका एक नाम रखा जाता है। अभी उसको जैसे भी नाम देना है ये आप लोगों के दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। तो जब आपको बोले कि मेरा आप क्या नाम पुकार के आप आज से मेरे को कौन से नाम से पुकारोगे, तो आप लोग को एक नाम रख देना है। ये आप लोग उस समय में खुद दिमाग में आ जाएगा कि क्या नाम रखोगे, बस नाम सोच लेना है। उसके बाद जैसे आप लोग नाम बता दो तो उसी भांति ही उसको बुलाना है, और जो बुलाने का रास्ता बताया है तो ऐसे ही उसका नाम पुकार के ऐसे उसको बुलाना है, ठीक है। जैसे मान लो एक मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद बोलना है कि मान लो शाम आप लोगों ने नाम रखा था कि शाम आ जाओ, बस इतना 3 बार बोलना है, वो आ जाएगा, ठीक है। आ जाने के बाद आपका जैसा भी काम हो उसको आज्ञा दो, वो तत्क्षण पूरा कर देगा। इसका काम करने का जो तेज़ी है ये बहुत गजब का होता है, किसी को भी हिला सकता है। और काम करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, गड़ा हुआ धन को निकाल सकता है, कोई से भी धन को चोरी करके ला कर दे सकता है, कैसा भी काम को आप लोगों को बना सकता है, चाहे बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो, कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। किसी को मारना है, मारन का काम, उच्चाटन का, विद्वेषण, मोहन, ये चीज़ें आसानी से कर देता है। और इसके सामने कोई छोटा मोटा शक्ति तो दूर की बात है, 18 प्रकार के मसान भी नहीं टिक सकता, इतना सामर्थ्य होता है, ठीक है। जो भी साधक इस शक्ति को काबू कर लेगा अभी के समय में राजा की तरह जी सकता है, ये याद रखना। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज ये साधना की जानकारी? ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। और अगर किसी को ये साधना करवाना है तो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारी देख रेख में ये साधना उन साधकों को करवाया जाएगा। और अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है ब्रह्म दुष्ट का तो हमसे संपर्क कीजिए, सही इंसान का अनुसरण करके हमारे देख रेख में उनको अर्पण किया जाएगा, ठीक है। अभी सभी से इजाज़त लेता हूँ, सब लोग अच्छे से रहो, खुश रहो। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।